हवलदार में क्या है आपका फिजिकल होगा। 18 से 27 आपकी उम्र होनी चाहिए और आप क्या हो 10वीं पास। उसका एग्जाम होगा वो क्या है सितंबर में यानी आपको सिर्फ पास करना है। देखिए जो पार्ट 1 है ये इसमें क्या है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। में क्या है 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश और आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मित्रों अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं यानी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको हम हर चीज़ बताएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होता है, फॉर्म डेट या आपका जो एग्जाम डेट क्या है या सिलेबस इसका है। इसमें निगेटिव मार्किंग देखिए जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेकेंड पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग है ना। तो और जो इसमें मेरिट बनेगी वो आपके इंग्लिश और जीके के अनुसार ही बनेगी। तो मित्रों आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा एसएससी एमटीएस 2023 का जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तो जाकर आप क्या है कहीं से भी सरकारी रिजल्ट से या एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप ऑनलाइन या आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले फॉर्म आया हुआ है। आप क्या करिए मेरे दोस्त, फॉर्म को क्या है आप भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद में आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद में जिन्होंने क्या है हवलदार, इसमें देखिए 2 तरह की पोस्ट हैं। ये तो मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस का पोस्ट है। सेकेंड जो है वो हवलदार का है। किसका है मेरे दोस्त, हवलदार का है। देखिए हवलदार का मतलब यहाँ के दिल्ली पुलिस से कंपेयर आप कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है। ये हवलदार का नाम आप होमगार्ड मत समझ लीजिएगा, है ना। तो जिन्होंने क्या है एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरोगे तो उसमें सीबीटी होगा। सीबीटी के डायरेक्ट के बाद में आपका डीबी हो जाएगा, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने हवलदार का अगर पोस्ट आप अप्लाई करते हो, क्योंकि हवलदार में क्या है आपका फिजिकल होगा, क्या होगा इसमें आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका इसमें क्या होगा फिजिकल होगा मेरे भाई, क्या होगा इसमें फिजिकल होगा। तो जो हमारा एसएससी एमटीएस है, एमटीएस में कोई क्या है हमारा फिजिकल नहीं होगा, लेकिन जो हमारा हवलदार है इसमें क्या है फिजिकल होगा। तो ये चीज़ आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब आप ये चीज़ सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ गए। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 27 होनी चाहिए। एक पोस्ट के लिए 18 से 25 भी है। जाकर आप नोटिफिकेशन में फुल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ लीजिएगा। 18 से 27 आपकी उम्र होनी चाहिए और आप क्या हो 10वीं पास हो। 10वीं पास इसमें मांगा जाता है। 2 तरह का आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मांगा जाएगा। पहला तो 18 से 27 एज और फिर क्या है 10वीं पास मांगा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उसका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि 14 जून से आप अप्लाई कर सकते हो। 14/6/2023 से क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। इसका जो डेट रहने वाला है वो 14/7 यानी 1 महीना आपको क्या है फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या है मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें जो उसका एग्जाम होगा वो क्या है सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट क्लियर नहीं है, लेकिन सितंबर में क्या है आपका जो एग्ज़ाम वो क्या है कंडक्ट होगा। सितंबर 2023 में क्या है एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस है कि भैया जिसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सिलेबस क्या है आपको अच्छे समझना है। सिलेबस आपको अच्छे समझ लीजिए। देखिए जो आप इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट 1 या सेशन 1 आप भी लिख सकते हो। पार्ट 1 हो गया। सेकंड जो है हमारा वो क्या है पार्ट सेकंड है ना, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट 1 जो आपका है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको सिर्फ पास करना है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। जैसे अगर आप यूपीएससी की बात करते हो तो उसमें पीटी होता है, उसी तरह का क्या है ये पीटी की तरह बनाया गया है। ये सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको सिर्फ पास करना है। क्वालिफाइंग कर है ना, क्वालिफाई करना है, आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन जो आपका पेपर सेकंड है वो क्या है इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये मेंस है, समझ लीजिए क्या है मेंस है आपका। इस तरीके से क्या है बनाया गया है। देखिए जो पार्ट 1 है ये इसमें क्या है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, कोई निगेटिव मार्किंग यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। इसमें क्या है कोई निगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त नहीं है। वही जो हमारा पार्ट सेकंड है इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त इसमें है। इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग है। तो आप समझ गए। अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या जाएगा,
तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें आपका 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा एंड 20 क्वेश्चन रीजनिंग का रहने वाला है, रीजनिंग का रहने वाला है। अच्छा, आप लोग के मन में एक डाउट और आ सकता है कि हम कितने मार्क्स या कितने नंबर लाएं तो हम क्या है इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें 60% लाना अनिवार्य है। 60% यानी कि आपको 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 20 में क्या है 12 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो यानी कि आपको क्या 60% रिजल्ट क्या है इसमें लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे। अच्छा, ये जो आपको 20 यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन करने के लिए, 40 क्वेश्चन करने के लिए जो आपको समय मिलने वाला है वो 45 मिनट, यानी कि टोटल के टोटल आपको 45 मिनट मिलने वाला है। और जो ये 20 क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 नंबर का क्या है बनने वाला है ना। और ये क्या है जब आप 40 क्वेश्चन यानी आप 24 यानी आपका हो जाएगा 48 मार्क्स ले आओगे तो क्या है आप इस कटऑफ को जो है वो क्लियर कर पाओगे, है ना। आपका जो मन में जो डाउट था वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं, 36 40 नहीं होगा, यहाँ पर 36 होगा जब आप 12 को क्या है मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो आप 30 ले आओगे एक सेशन में मार्क्स, तो आपका जो वो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो पार्ट सेकंड है, इसमें क्या है हमारा इंग्लिश पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश पूछा जाएगा। इंग्लिश जो होगा वो क्या है 25 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश 25 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा है जीके से भी क्या है 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए जो आपका इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो होगा 75 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये कितने हो जाएगा 75 नंबर, यानी कि 75 मार्क्स का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा 75 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए, ये टोटल के टोटल 150 नंबर आपके हो गए, और आपका 50 टोटल को टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। 50 नंबर हो गया, 50 क्वेश्चन हो गए। और आपको बता दूं इससे भी करने के लिए 45 मिनट्स का क्या है आपके पास समय होना चाहिए, तब आप इसे क्या है कर पाओगे। यानी दोनों पेपर में मैं एक समरी आपको बता दूं, इधर दोनों पेपर में जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 40 क्वेश्चन प्लस में आपका 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन आपके रहेंगे। नेक्स्ट जो मार्क्स बनेगा वो आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये 60 120 आपके मार्क्स इधर हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, और 75 150 मार्क्स हो जाएंगे। यानी जब आप इसे ऐड करोगे, आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 270 मार्क्स का ये टोटल, है ना। जो आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। 45 दोनों के लिए क्या है मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको बुक के बारे में जानना है कि इसके SSC MTS के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, या और चीज़ें आपको जानना है कैसे तैयारी करना है, घर से लेकर तैयारी करें ऑनलाइन तैयारी करें, इस संबंधित हमारा वीडियो बना है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, या आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा कंपटीशन बुक कैसे डाउनलोड करें बाय सिलेक्शन विथ राजेश पॉलिटेक्निक, या आप कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप SSC MTS की तैयारी कैसे करें बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।